नमस्कार दोस्तों बहुत समय से सारे भारतीय ये बात कर रहे थे कि अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। तो दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म, अच्छे दिन आ गए हैं। दिवाली से पहले दिवाली वाली रौनक, दिवाली से पहले दिवाली वाली रोशनी, हर इंसान का चेहरा चमका हुआ, हर इंसान का चेहरा रोशन। कारण क्या है इसका कारण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया भारतवासियों को एक बड़ा तोहफा, जो GST 2 के रूप में उन्होंने पूरे भारतवर्ष को दिया। दोस्तों GST 2 एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ी राहत की सांस हर देशवासी के लिए, जिसमें उन्होंने ये तय कर दिया कि अब महंगाई भारत में नहीं रहेगी। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं GST 2 में आए नए चेंजेस की, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई और कौन कौन सी चीज़ों पर GST बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले में ये ऐलान किया था कि मैं इस बार भारत को दिवाली पर एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूं, तो उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिखाया और पूरे भारत को उन्होंने GST में जो बदलाव किया है उसका एक तोहफा दिया। दोस्तों ये है GST का नया रूप। GST 2 की जो नई दरें हैं वो 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली हैं। पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर और काफ़ी चीज़ें जो सस्ती हुई हैं, काफ़ी चीज़ों पर GST ख़त्म कर दिया गया है। जो इसकी विशेषता ये है, पहले जो 4 स्लैब हुआ करती थी अब कम होकर वो 2 स्लैब रह गई हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस GST के बदलाव का एक आम नागरिक के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आओ दोस्तों चर्चा करते हैं GST 2 के बारे में। GST 2 की सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि मुख्य रूप से 2 स्लैब्स उन्होंने बनाई हैं, एक 5% की और एक 18% की। सारी वस्तुएं या 5% में आएंगी या 18% में, और इसके बाद एक और स्लैब बनाई है उन्होंने जो 40% की है, जिसमें सुपर डुपर लग्जरी गुड्स आने वाली हैं, चाहे वो महंगी गाड़ियाँ हों, चाहे वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हों, याट्स हों, प्लेन्स हों या फिर तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों। तो इसकी चर्चा भी करेंगे हम इस वीडियो में। तो ये थी विशेषता इस GST के बदलाव की कि मुख्य रूप से 2 स्लैब्स तय कर दी गई हैं, जो पहले 4 हुआ करती थी, जिसका सीधा सीधा असर हमारी आम जनता को मिलने वाला है और आम जनता इससे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। सबसे बड़ी राहत दी गई है खाने पीने की चीज़ों में, जैसे ब्रेड, रोटी, ऐसी चीज़ें जो खाने पीने से जुड़ी हुई हैं उसमें काफ़ी राहत दी गई है और इस पर GST बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और 33 ऐसी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं जिस पर उन्होंने GST कम किया है या GST बिल्कुल माफ़ किया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे इसमें। छोटी कारों और मीडियम कारों और 350 सीसी से कम मोटरसाइकिल पर GST 28% से कम कर 18% कर दी गई है, जो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर हम बात करें, जो गाड़ी पहले 12 लाख या 13 लाख की हुआ करती थी, उस पर मुख्य रूप से 1 लाख रुपए का या 1,20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है उपभोक्ताओं को, और वो गाड़ी अब एक आम मिडिल क्लास इंसान ले पाएगा। तो ये बहुत ही खुशी की बात आम मिडिल क्लास लोगों के लिए। इसके साथ साथ जो बहुत खुशी वाली बात जो GST में उन्होंने बताई है, इसके अलावा जो उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया है कि जो घर बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे सीमेंट इत्यादि, उस पर GST काफ़ी कम कर दी गई है, जिससे घर बनाना जो एक हर इंसान का सपना होता है वो भी अब काफ़ी हद तक सस्ता हो जाएगा और इससे महंगाई में काफ़ी गिरावट आएगी। GST में आए बदलाव की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सबसे पहले तो ये है कि मुख्य रूप से 2 GST स्लैब तय कर दी गई हैं, जैसे मैंने पहले बताया 5% और 18%। उसके अलावा जो कुछ जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं
उस पर जीएसटी ख़त्म कर दिया गया है। खाने पीने की कुछ वस्तुओं पर जैसे रोटी, डबल रोटी इत्यादि, इस पर जीएसटी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और लग्जरी गुड्स पर जीएसटी 40% कर दिया गया। अगर हम बात करें ज़रूरी चीज़ों की, जैसे दूध, रोटी, दवाइयाँ, इन सब पर जीएसटी 0 कर दिया गया है, जीएसटी 0 कर दिया गया है, जो बहुत ही राहत की बात है हम सब लोगों के लिए। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है उसमें जीएसटी 5% किया गया है। उसमें आती हैं आपकी नमकीन, शैम्पू, कुछ और चीज़ें जो रोज़मर्रा में यूज़ होती हैं, उस पर जीएसटी कम कर 5% कर दिया गया है। और जो एयर कंडीशन गाड़ियाँ और कुछ ऐसी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स थे, उस पर जीएसटी 28% से कम कर 18% कर दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी राहत की सांस है। और लग्जरी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में और 350 सीसी से ऊपर वाली मोटरसाइकिल पर जो जीएसटी है उसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। और कुछ तंबाकू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बीड़ी हुई, तंबाकू वाली पुड़ियाँ हुई या कुछ और तंबाकू के प्रोडक्ट, उस पर भी जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जो बिल्कुल जाहिर सी बात है। जो लोग लग्जरी अफोर्ड करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो बहुत वाजिब सी बात है। तो ये है मुख्य रूप से 4 स्लैब जो 0%, 5%, 18% और 40% की हैं। मुख्य रूप से 2 ही स्लैब काम करेंगी, 5 और 18% वाली। मुख्य रूप से 2 ही स्लैब काम करेंगी, 5% और 18% वाली, और सारी वस्तुएं इसमें आ जाएंगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, पहले हर इंसान, हर मिडिल क्लास इंसान लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए सोचता था, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा जीएसटी होती थी। अब सरकार ने जो नया जीएसटी का प्रावधान आया है, जीएसटी 2, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी ख़त्म कर दी है, जो बहुत ही खुशी की बात है। अब मिडिल क्लास के लिए भी अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना और लाइफ इंश्योरेंस लेना काफ़ी हद तक अफोर्डेबल हो जाएगा। और इसमें चाहे आपकी लाइफ इंश्योरेंस कोई भी हो, चाहे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी हो, उस पर बिल्कुल भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी ही बहुत खुशी वाली बात है जो जीएसटी में उन्होंने चेंज किया है। दोस्तों, जो ये जीएसटी में बदलाव आया है, इसका असर क्या पड़ने वाला है? पहला असर तो इसमें ये पड़ने वाला है कि जो खपत है खपतकारों में, वो बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। जब चीज़ें सस्ती होंगी तो जो लोग काफ़ी देर से अपनी परचेज़ को पोस्टपोन कर रहे थे, जो लोग काफ़ी देर से इसको टाल रहे थे, अब वो मार्केट में आएंगे, वो अपनी चीज़ें बाय करेंगे, जो बहुत ही खुशी की बात है। और इससे हम देखते हैं कि जीएसटी कम होने से या महंगाई कम होने से खपत बढ़ने वाली है। और अगर कुल देखें मिलाकर, तो पूरे जीएसटी में जो उन्होंने चेंज किया है, उसका पूरे भारत से सरकार को तकरीबन 48,000 करोड़ का घाटा होने वाला है। लेकिन अगर देखें दूसरी तरफ जो खपत बढ़ेगी, उसमें काफ़ी हद तक वो घाटा पूरा हो सकता है। तो ये है इस जीएसटी चेंज की मुख्य विशेषताएं। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर इस जीएसटी के चेंज से महंगाई तकरीबन 1% तक कम हो सकती है, जो एक खुशी की बात है। तो जीएसटी सिस्टम काफ़ी हद तक पहले से आसान कर दिया गया है, सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, स्लैब्स को कम कर 2 कर दिया गया है। और जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं उसमें महंगाई कम करने वाला एक प्रावधान है, जो एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें गाड़ियों की, जैसे गाड़ियों पर जीएसटी कम हुआ है, उसका सीधा असर गाड़ियों के प्राइस पर पड़ा है। उसका फ़ायदा जो होगा वो सिर्फ प्राइस का नहीं होगा, उसके साथ साथ 2-3 और भी फ़ायदे होने वाले हैं आम जनता के। जैसे ही गाड़ी का प्राइस कम होगा, उसके साथ रहता है जुड़ा आपका इंश्योरेंस रहता है गाड़ी की वैल्यू के ऊपर। जैसे ही गाड़ी का प्राइस कम हुआ, इंश्योरेंस भी कम भरना पड़ेगा, इंश्योरेंस का पैसा भी कम भरना पड़ेगा। ये भी एक फ़ायदा होगा उपभोक्ताओं के लिए। साथ ही साथ जब हम गाड़ी को आरटीओ जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं आरटीओ के, वो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से होते हैं, वो भी कम हो जाएंगे।
ये भी सीधा सीधा फ़ायदा हो जाएगा उपभोक्ताओं का। गाड़ियों की प्राइस के साथ साथ इंश्योरेंस का और आरटीओ का भी प्राइस कम होने वाला है। अगर मैं बात करूं गाड़ियों की, छोटी गाड़ियां जो 1300 सीसी से कम हैं उस पर 50,000 से लेकर 1 लाख तक का प्राइस कम होने वाला है। एक तो जीएसटी कम हो गई है और जो सेस था उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि गाड़ियों के प्राइस कम हो जाएं। तो काफ़ी अच्छा कदम उठाया है सरकार ने जीएसटी 2 के माध्यम से। तो सीधा सीधा इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिखाया और आम जनता के लिए जो तोहफा उन्होंने कहा था वो तोहफा दिवाली पर दे दिया। और ये देखने में आ रहा है कि दिवाली से पहले ही भारत में दिवाली मनाई जा रही है। और साथ ही साथ जो लोग कहते थे जीएसटी अच्छा नहीं है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अब एक्चुअल में जीएसटी हो गया है, एक्चुअल में गुड सर्विस टैक्स हो गया है, जिसको पूरे भारतवासियों ने वेलकम किया है। और देखते हैं इसका जो भी असर रहे वो आने वाले टाइम पर स्पष्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जीएसटी में आए बदलाव के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि हम आपके लिए ऐसी और कौन सी जानकारी लेके आएँ जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारा चैनल मनी की बात मनी के साथ। थैंक यू।